हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। और आज ही नहीं, ये हमारे पास काफी लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लगभग आपकी जो फिजिक्स की फर्स्ट जो बुक है, एनसीईआरटी की बेस की बात करें तो फर्स्ट बुक को कवर करता है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स में आते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास बना है दो वर्ड से। हमारे पास है, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक एंड सेकेंड मैग्नेटिक। ठीक है, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक की बात करें हमारे पास है तो इन दोनों का ही जो सोर्स है वो होता है चार्ज। अभी हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इसको हम टोटली डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले हम केवल समझ लेंगे क्या है हमारे पास है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे बात करें उन दोनों का ही जो सोर्स है वो क्या है, हमारे पास चार्ज होता है। चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और चार्ज ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं चार्ज दो पोजीशन में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट हम बात करेंगे इन रेस्ट एंड सेकेंड हम बात करेंगे इन मोशन। भाई चार्ज या तो क्या होगा, रेस्ट में होगा, अदरवाइज मोशन में होगा। चार्ज अगर हमारे पास रेस्ट में है तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, स्टैटिक्स का मतलब यहां हमारे पास किससे, रेस्ट से है, और इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज से। तो चार्ज हमारे पास अगर रेस्ट में होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हुआ। और अगर चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो ये प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास कब होता है, जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। और चार्ज अगर रेस्ट में है तो हम बात करेंगे ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे, जो डिस्कस करेंगे हमारे पास है, फर्स्ट जो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकंड, देन आफ्टर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, चलो ये तो थी बात कब, जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज अगर मोशन में हो गया, इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, देखो डायनामिक्स का मतलब यहां मोशन से हमारे पास है, मूव कर रहा, बट इलेक्ट्रो का मतलब यहां हमारे पास किससे है, चार्ज से। ठीक है, अब बात करें चार्ज हमारे पास है मोशन में दो टाइप्स हो सकता है। फर्स्ट, इट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड with constant speed। ठीक है, अगर चार्ज हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा दैट मींस ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज अगर मोशन में है वो भी किससे, कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है दैट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हुआ यहां तक। और इसमें हम जब चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे किस किस को। फर्स्ट, सिंपल सी बात है, जब चार्ज अगर मूव करता है, जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है, चार्ज अगर किसी कंडक्टर के थ्रू अगर फ्लो होता है दैट मींस क्या होती है, करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। ये इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईएमआई को, फिर हम देखेंगे एसी को। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को। क्लियर हुआ। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कब, जब चार्ज क्या हो, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। और जब चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर हुआ यहां तक। चलो अब हम बात करते हैं, हमारे पास चार्ज अगर मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, इसके अलावा क्या हो सकता है, चार्ज का कर सकता है हमारे पास डिफरेंट स्पीड से, दैट मींस वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो। और जब चार्ज अगर वेरिएबल स्पीड से मूव करता है दैट मींस वो क्या होता है, या तो एक्सीलरेटेड होगा और इसको ये बोल सकते हैं ऑक्सीलेटेड। ठीक है, एक्सीलरेटेड और ऑक्सीलेटेड चार्ज। अब बात करते हैं एक्सीलरेटेड और ऑक्सीलेटेड चार्ज। चार्ज मोशन में तो है ना, तो मोशन में इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा,
बिल्कुल करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट वो क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, ईएम वेव्स, जिसे हम कहें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कई बार क्वेश्चन अगर ऐसा पुटअप हो जाए हमारे पास है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ईएमडब्ल्यूज, तो हम बात करें तो द एसिलेटेड और ऑक्सिलेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ ईएमडब्ल्यू। ठीक है, तो अगर सिंगल अगर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, चार्ज इन रेस्ट। बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्ज मस्ट बी इन मोशन विद द कांस्टेंट स्पीड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बात करें तो चार्ज क्या हो गया, एसिलेटेड और ऑक्सिलेटेड। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पोर्शन, जो कि हम आपके फिजिक्स की फर्स्ट बुक को कवर करता है। एनसीईआरटी के बेस की हम बात करें तो ये तो है हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड दिस चैप्टर नंबर सेकंड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, दिस चैप्टर नंबर फोर्थ, चैप्टर नंबर फिफ्थ। उसके बाद ईएमआई आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में, ऐसी आएगा चैप्टर नंबर 7 में, और फाइनली हम बात करें ईएमडब्ल्यू को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। इस टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो हमारे पास है, वो कवर करता है फर्स्ट बुक को, जिसमें फर्स्ट टू 8 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। आने वाले हमारे पास बात करें 2 से 3 महीने हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इन सब का बेसिकली हम बात करें फंडामेंटल जो सोर्स वो क्या है हमारे पास है, चार्ज। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो हम सब डिस्कस करने वाले हैं किसको, चार्ज को। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करें। सबसे पहले बात करेंगे चार्ज जब किसमें हो, रेस्ट में हो। दैट मीन्स हम डिस्कस करेंगे किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स एक ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है। फर्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, बट वीडियो में बात करें चार्ज को तो डिस्कस करेंगे हम, पर किसमें, इन रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे किसको, प्रॉपर्टीज and types of charges। Then after we will discuss force between charges, then after electric field and potential, and finally its other effect। ठीक है, दैट मीन हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच में हम किसको डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे, जो डील करती है के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट। सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टी एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड इट्स अदर इफेक्ट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। देखिए, चार्ज क्या है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसका, किसी भी मैटर की बात करें तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम बात करें तो क्या चाहिए, हमें चार्ज चाहिए। एक्सपीरियंस करने के लिए भी क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो डेफिनेशन हम बात करें, it is fundamental property of matter due to which it can
produce and experience electric and मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, चार्ज किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिससे क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। विदाउट चार्ज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इसका सिंबल। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, कि चार्ज को मेजर किस में करते हैं या चार्ज का मेजरमेंट किस में होता है। तो इसकी बात करें हमारे पास, तो ऐसा ही जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो होती है कूलाम। ठीक है, और कूलाम को डिनोट करते हैं किससे, सी से। तो कूलाम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा ऐसा यूनिट है तो सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका। ठीक है, सीजीएस यूनिट हमारे पास है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होगा, स्टेट कूलाम, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ईएसयू से, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, अब यहां बात करते हैं सीजीएस यूनिट जो स्टेट कूलाम है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, स्टेट कूलाम और ईएसयू। अब हम बात करते हैं 1 कूलाम कितना स्टेट कूलाम कंसिस्ट करता है, तो हम बात करें 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं 1 स्टेट कूलाम इज इक्वल टू द 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम्स। क्लियर हुआ यहां तक। अच्छा ठीक है सर, हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास आ गई है। अब बात करें तो इसका मतलब अगर स्मॉलेस्ट है तो लार्जेस्ट यूनिट भी तो होगी हमारे पास। तो यहां बात करेंगे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, वो होती है फेराडे। क्या है, फेराडे। और 1 फेराडे जो होता है वो इक्वल होता है हमारे पास चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट है, उसका वैल्यू जो आता है अप्रोक्स 96,500 कूलम्स। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के जो हमारे पास अमाउंट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होता है, फेराडे के। क्लियर हो यहां तक। तो हमारे पास देखिए ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, वो तो होती है कूलाम। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारे पास, स्टेट कूलाम। और लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है हमारे पास, फेराडे। ठीक है, स्टेट कूलाम की बात करें तो 1 स्टेट कूलाम इक्वल होता है किसके, 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम्स के। और 1 फेराडे जो इक्वल होता है किसके होता है हमारे पास है, अप्रॉक्स 96,500 कूलाम के। क्लियर हो यहां तक। अच्छा ठीक है, यहां हम एक चीज और कर लें, अदर यूनिट की बात करें तो एक अदर यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ईएमयू। और 1 ईएमयू इक्वल होता है किसके, 10 कूलाम के। 1 ईएमयू किसके इक्वल होता है, 10 कूलाम के। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारे पास किसकी, चार्ज की। तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, और चार्ज का जो सिंबल हो क्या होता है, क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम होती है, इसको सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से, सॉरी सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। अब सीजीएस यूनिट की बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है इसकी, स्टेट कूलाम। और लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, फेराडे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है हमारे पास। तो देखिए हम प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। अब प्रोडक्शन ऑफ चार्ज की बात करें हमारे पास, तो देखिए मैं बात कर रहा हूं हमारे पास कोई भी एक एटम बात करूं, मैंने एक एलिमेंट यूज किया है, यह एटम लिया मैंने सोडियम। ठीक है, सोडियम की बात करते हैं। अभी क्या हमारे पास क्या ये चार्ज में है, नहीं, इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, अब जो भी एटम है हमारा उसको किस में होता है, न्यूट्रल में होता है। अब इसका हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हमारे पास है। स्ट्रक्चर होता है हमारे पास है, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस,
और उसके सराउंडिंग हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बात करें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लियर हुआ। तो यहां हम बात करें और एक एक्सिस इलेक्ट्रॉन होता है थर्ड ऑर्बिट में। ठीक, तो ये अपना हमारे पास ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए या तो क्या करेगा, थर्ड ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, अदरवाइज थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो यहां बात करें 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। समझना इस चीज को। देखो अभी इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले बात करें, जब रिमूव करने से पहले बात करते हैं तो यहां बात करें सोडियम हमारे पास 11, सोडियम 23 हमारे पास था, उसमें क्या था 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 ही प्रोटॉन्स थे। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या था, न्यूट्रल। क्या था, न्यूट्रल था हमारे पास। अब जैसे ही क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो यहां बात करें इसके फर्स्ट ऑर्बिट में सेकेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइनली इसके पास हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, Na+ से। इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हुआ। बट ऐसा कब हुआ, जब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां हमारे पास के पास कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स और यहां हमारे पास क्या है, 11 प्रोटॉन्स। तो यहां प्रोटॉन्स क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। दैट मीन्स ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक, इसी का सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। देखो ये सोडियम की बात नहीं, हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका मास नंबर होता है 35। यही है 17 क्लोरीन 35 की बात करें तो सेम वही स्ट्रक्चर हम इसमें देखें। ये इसका न्यूक्लियस, सराउंडिंग हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये अपना थर्ड ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे, अदरवाइज ये कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही क्या होगा, इसका हमारे पास ऑर्बिट है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी जो बात करें बिफोर द एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, यहां बात करें क्लोरीन क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब बात करें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 ही क्या थे हमारे पास, प्रोटॉन्स। दैट मीन फाइनली अगर बात करें इस पर कोई चार्ज नहीं था, ये क्या था, न्यूट्रल था। क्या है, न्यूट्रल है। अभी हम बात करते हैं अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसको हम डिनोट करते हैं किससे, Cl- से। किसे डिनोट करते हैं, Cl- से। दैट मीन्स आप बात करें इस सिचुएशन में उसके पास 18 तो इलेक्ट्रॉन है और 17 क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। ये हमारे पास हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब तो यहां क्लियर हुआ। देखो फर्स्ट हम बात करते हैं, दोबारा देखें, सोडियम हमारे पास इनिशियली देखो 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। क्लोरीन की बात करें 17 इलेक्ट्रॉन्स 17 प्रोटॉन्स, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। बट जैसे ही हमारे पास कहें कि हमारे पास क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन, क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यहां बात करें 11 इलेक्ट्रॉन्स 17 प्रोटॉन्स, नेगेटिवली चार्ज। तो यहां तक तो देखो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल थे तो क्या था, न्यूट्रल था। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर से बात करें, डिस्टर्बेंस आया। डिस्टर्बेंस का मतलब कोई भी एक हमारे पास एक्सिस हो गया या हमारे पास दूसरा डिफिशिएंसी होगी इसमें, तो हम बात करें इलेक्ट्रॉन यहां एक्सिस हो गया है। ठीक है, यहां उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्लियर हुआ, यहां एक्सिस कौन हो गया, प्रोटॉन एक्सिस हो गए। तो जब भी हम बात करेंगे यहां पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कब आया है, जब हम बात करें
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में डिस्टर्बेंस है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए हो, तब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो यानी प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में हमने क्या लिया कि चार्ज कब प्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव मानो चाहे नेगेटिव माने, तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है कब, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहां हम सिंपल सी बात करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस चार्ज। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस चार्ज। अब यहां बात करें मेरे पास कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों, भाई इनमें अगर मैं मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में डिस्टर्बेंस चाहिए तो हम प्रोटॉन तो ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही क्यों, बिकॉज हम बात करते हैं प्रोटॉन्स जो है वो कहां एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, सेंटर में बात करें जहां वो एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसको हमें रिमूव करना, ऐसा नहीं रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट ज्यादा टिपिकल है कंपेयर टू किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसके सराउंडिंग ऑर्बिट्स में हम बात करें रिवॉल्व करते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव राइट करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू किसके, प्रोटॉन्स के। इसीलिए हम जो यहां बात करें चार्ज जो प्रोड्यूस करते हैं, यानी चार्ज जब किसी भी सब्सटेंस में प्रोड्यूस करेंगे हम या जनरेट कराएंगे तो वहां हम बात करेंगे किसको ट्रांसमिट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो यहां हम ये कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन समझ में आ गया। अब देखो उसका हम एग्जांपल लेते हैं। ये मानो ये आप हो और ये आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है, और ये उसका रूम है, ये उसका मेन गेट है। फर्स्ट केस में हम बात करते हैं तो फर्स्ट केस में तो हमारे पास है आपका जो फ्रेंड कहां है, रूम के अंदर है, और यही हम बात करें सेकंड केस में वो आपका जो फ्रेंड है वो मेन गेट मतलब गेट के पास खड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप खेलने के लिए जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करना चाहते हो। फर्स्ट केस में तो बात करें वो रूम के मतलब घर के रूम के अंदर है, और यहां बात करें वो रूम के बाहर यानी कि गेट पर खड़ा हुआ है। अब बताओ कौन सी सिचुएशन में बात करें उस आपके फ्रेंड को कॉल करना ज्यादा इजी रहेगा। कॉल करना मतलब खेलने के लिए बुलाने, अगर आपको बुलाना है तो ज्यादा इजी कब है, सेकंड केस में। क्यों, क्योंकि गेट पर ही खड़ा है और एक हमारे पास कहां पर है, वो घर के अंदर रूम के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, यहां तो टिपिकली हो जाती है हमारे पास, कैसे होते हैं, एक तो आप जाओगे, हो सकता है पेरेंट्स आए तो अपोज भी कर दे या वो मना कर दे कि भाई नहीं जाना है खेलने के लिए, नहीं मना कर दिया जाए, कुछ भी मान लो रीजन हो सकता है हमारे पास है, और एक वो कहां पर है, गेट पर खड़ा है। ठीक है, तो यहां कॉल करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू किसके, फर्स्ट केस के। तो यही हम बात करते हैं, हमारे पास है इलेक्ट्रॉन कहां होता है, उसके सराउंडिंग ऑर्बिट्स में होता है, और प्रोटॉन कहां होता है, उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, इन पर हमारे पास फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन पर हमारा क्या कहता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव होता है। बट उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहां जो अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियस जो फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू किसके, इस फोर्स के। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन को रिमूव या ऐड करना ज्यादा इजी है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। क्लियर हो यहां तक। तो यहां से हम बात करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस पर चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करेगा अदरवाइज गेन करेगा। क्लियर हो यहां तक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज हमारे पास दो टाइप का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव एंड सेकंड होता है हमारे पास नेगेटिव। इसके अलावा सुना है क्या आपने कभी, नहीं ना, भैया तो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, अदरवाइज वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर सर हम तो न्यूट्रल, अरे न्यूट्रल चार्ज थोड़े है, न्यूट्रल तो हमारे पास सब्सटेंस है, हमारा नॉर्मल है, हमारे पास है। चार्ज तो कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस का मतलब हम बात करें या तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस हो जाए अदरवाइज प्रोटॉन एक्सिस हो जाए तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, अदरवाइज सभी सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रली तो है। तो यहां बात करें पॉजिटिव चार्ज की बात करें, पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता हूं मैं किससे, प्लस क्यू, और इससे डिनोट किया जाता है, कई चीज को हम पॉजिटिव भी लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे हमारे पास है नेगेटिव, ये नेगेटिव क्यू माइनस क्यू, या कई बार नेगेटिव भी डिनोट करते हैं। अच्छा बात यार ये पॉजिटिव चार्ज
कब प्रोड्यूस होता है? पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जैसे अभी हमने बात की थी, सोडियम था, नॉर्मल है, न्यूट्रल था भी, ये क्या किया, Na+ में कन्वर्ट हुआ, इधर पॉजिटिव हो गया। कब हुआ? बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, तो यहां बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है? जब हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? भाई किसी भी सब्सटेंस पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर जो प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, यही कहते हैं हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स ने रिमूव कर दिए तो कौन सा आ गया उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट हम बात करें नेगेटिव चार्ज कब आएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था क्लोरीन का, न्यूट्रल था, और न्यूट्रल से Cl- में कन्वर्ट कब हुआ, जब उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl- में। ठीक है, दैट मींस यहां बात करेंगे प्रोटॉन से कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस होने चाहिए। ठीक है, तो यहां बात करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास चार्ज क्या है, दो टाइप का चार्ज होता है, एक तो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज हमारे पास हम बात करें उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होता है कंपेयर टू किसके, प्रोटॉन्स के। यही कहते हैं किसी भी सब्सटेंस पर अगर हमें पॉजिटिव चार्ज लाना है, दैट मींस वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, हमें रिमूव करने पड़ेंगे, और किसी पर अगर हमें पॉजिटिव चार्ज लाना है इसका मतलब उसको पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो हम बात करेंगे, यूनिट हमने डिस्कस कर लिया है, चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या होता है, ऐसा यूनिट स्टेट कूलम, सॉरी चार्ज ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है कूलम, और सीजीएस यूनिट की बात करें वो स्टेट कूलम, और अगर बात करें लार्जेस्ट यूनिट है वो होती है फेराडे। उसके बाद हम बात करें चार्ज का प्रोडक्शन हमारे पास होता है बाय ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अच्छा अब बात यदि सर कंजर्वेटिव बात भी यहां करते हैं हम कि चार्ज इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और प्रोड्यूस, तो हमने ये कहा कि भाई किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात करेंगे। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे, उस पर चार्ज क्या रहता है, कंजर्व होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर अब याद तो आपने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, चार्ज तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हम, उसको एक सब्सटेंस दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर तो क्या, हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके किसी अनदर इलेक्ट्रॉन को सब्सटेंस को दे दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे देखें हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है हमारे पास, तो देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अच्छा, एडिटिविटी की बात करें हमारे पास है, तो यहां बात करते हैं चार्ज का जो नेचर है वो कैसा है, चार्ज कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में आता है, स्केलर है या वेक्टर है। तो देखो हमने डायरेक्शन की बेस पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्केलर हमने पढ़ा था 11th क्लास की बात कर ले, वेक्टर, एंड थर्ड हमने कहा था टेंसर। ठीक है, स्केलर हम बात करें ये क्या होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये ओनली मैग्नीट्यूड को शो करता है। वेक्टर की बात करें मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, और ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, टेंसर की बात करें कि फिक्स डायरेक्शन तो होती है, बट ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है, लाइक इलेक्ट्रिक करंट, वो बात की बात करेंगे। तो यहां बात करें स्केलर क्वांटिटी कौन सी, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो यहां बात करें क्या चार्ज की कोई डायरेक्शन है, नहीं है। तो यहां बात करें ये कौन सी क्वांटिटी है भाई, सर ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा जब भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं दो टाइप के सम यूज करते हैं हमारे पास है। ठीक है, एडिशन के लिए हम दो टाइप के यूज करते हैं, एक तो होता है एल्जेब्रिकल सम, सेकंड होता है वेक्टर सम। एल्जेब्रा की बात करें और एक होता है वेक्टर। एल्जेब्रा हम जो है एल्जेब्रिक सम हम कब यूज करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज के लिए, और वेक्टर सम यूज करते हैं किसके लिए, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। तो यहां बात करें तो एल्जेब्रिकल सम की बात करें, सपोज करो किसी भी सब्सटेंस में, ये सब्सटेंस है मेरे पास, इस सब्सटेंस पर 2 कूलम चार्ज है, यहां -3 कूलम चार्ज रखा हुआ है, यहां मेरे पास 4 कूलम चार्ज रखा हुआ है, यहां मेरे पास -2 कूलम चार्ज रखा हुआ है।
अब बताओ टोटल चार्ज क्या होगा। तो किसी भी सब्सटेंस में जो टोटल चार्ज है वो उसके इंडिविजुअल चार्जेस जो कि उसके ऊपर प्रेजेंट है उन सभी इंडिविजुअल चार्जेस के वेक्टर सम ना इसकी जगह हम यूज करते हैं एल्जेब्रिकली सम के इक्वल होता है। दैट मींस समेशन q टोटल चार्ज इज डिफाइंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस व्हिच आर प्रेजेंट एट दैट सब्सटेंस q1 प्लस q2 प्लस q3 एंड सो यूज कर रहे हैं हम। तो यहां बात करें टोटल चार्ज क्या हो गया मेरे पास 4 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 6 माइनस 5 दैट मीन्स 1 कूलम्ब चार्ज। ये क्या फाइनली अगर देखा जाए तो क्या है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो हम ये बात करें एडिटिव चार्ज का मतलब क्या है। चार्ज की जो नेचर जो हमारे पास है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो टोटल जो चार्ज होगा ये इफेक्टिव जो चार्ज होगा वो उस पर प्रेजेंट इंडिविजुअल जो चार्जेस हमारे पास हैं उनके एल्जेब्रिकली सम के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर हो यहां तक। अच्छा, ये तो था हमारे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके हम बात करते हैं सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटिजेशन। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है वो समझ लें एक बार। क्वांटिजेशन वर्ड बना है किससे, क्वांटा से। और क्वांटा का मतलब होता है डिस्क्रीट पैकेट्स। क्या, डिस्क्रीट पैकेट्स। डिफरेंट पैकेट्स के बात करें, अलग अलग जो है इंडिविजुअल पैकेट्स है उन्हें बोलते हैं क्या, क्वांटा। अब इसका मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो हम चार्ज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस पर जो चार्ज होगा वो एक मिनिमम वैल्यू के इंटीजर मल्टीपल में होगा। मिनिमम वैल्यू के इंटीजर मल्टीपल में होगा मतलब कैसे। अच्छा देखिए, हमने कहा कि प्रोडक्शन ऑफ चार्ज की बात की थी हमने, तो किसी भी सब्सटेंस पर जो चार्ज है वो प्रोड्यूस होता है वो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अब ट्रांसमिट में या तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, भाई अगर वो इनिशियली की बात करें जब वो गेन नहीं करता है तो ये सब्सटेंस मेरे पास क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल है, और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और वो एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। क्लियर हो यहां तक, ये है न्यूट्रल की बात। अब या तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, गेन करेगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अदरवाइज 2 करेगा या 3 करेगा या 4 करेगा, मतलब इंटीजर में तो आएगा। ऐसा ही है, तो यहां बात करेंगे हमारे पास है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज, सिंपल सी बात हमने क्या कहा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको कौन चार्ज आता है, नेगेटिवली चार्ज आता है। तो क्या होगा, -1e। -1e का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट, बट वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -2e, 3 करता है तो -3, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -4e, ऐसे ही हमारे पास बात करेंगे तो -ne। ठीक है, अच्छा ठीक है, दूसरी बात करते हैं, गेन ना करके अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, लूज करता हो। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या होगा सर, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आएगा, आएगा ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, सपोज उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज होगा, भाई होगा तो इलेक्ट्रॉन के ना। ऐसे बात करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो सर +2e, इफ इट रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स +3e, एंड सो हमारा फाइनली कितना हो जाएगा, +ne हो सकता है। ठीक है, तो दैट मींस हमने बात की है कि किसी भी सब्सटेंस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, ±ne की फॉर्म में। तो इसका कहने का मतलब है किसी भी सब्सटेंस पे जो चार्ज है वो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली चार्ज पॉजिटिव हो, किसी भी अमाउंट का चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं। उस सब्सटेंस पे जो चार्ज होगा वो एक मिनिमम वैल्यू जिसे हम बोलते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, यहां हम ये कहते हैं क्वांटिजेशन का मतलब हुआ चार्ज एट एनी सब्सटेंस
कैन बी एग्जिस्ट इन integer multiple of minimum amount which is equal to charge of an electron. ठीक है, या ये हम कहते हैं सॉरी इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस की बात करें या ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है चार्ज एग्जिस्ट करेगा, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में गिरेगा। क्लियर हो यहां तक? या तो होगा प्लस माइनस एनी, मतलब यहां बात करें या तो प्लस में होगा अदरवाइज नेगेटिव में। प्लस कब हमारे पास है, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव, सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। नेगेटिव कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर हुआ? छोटा चलो एग्जांपल और देखते हैं। मान लो किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, फिक्स कर ले, 20 स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए 20 चेयर्स रखी हुई है। सिटिंग के लिए कितनी चेयर्स हैं, 20 चेयर्स है। अब अगर मैंने कहा कि इस क्लास में से 4 स्टूडेंट्स क्या हैं, एब्सेंट है आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, तो बताइए कितनी चेयर्स खाली है। तो ये 4 ही करेंगे, काउंटिंग अगर हम जो बात करेंगे 4 करेंगे। यही हम कह देंगे कि हमारे पास है सर 20 चेयर्स है, 20 स्टूडेंट है, 20 चेयर्स हमारे पास है। अगर मान लो बाय द वे किसी अदर क्लास के कुछ स्टूडेंट्स इसमें आ गए, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ गए, तो कितनी चेयर्स कम पड़ रही हैं या कितने एक्सिस स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास। तो ये तो नहीं कहेंगे हम कि सर हमारे पास है 2.5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2.5 स्टूडेंट्स आ गए या 3.5, पॉसिबल नहीं है। तो यही हम बात करें, हमारे पास है जब भी सब्सटेंस जो है या तो चार्ज को ये बात करें प्रोड्यूस करेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या गेन करेगा। जब ये लूज जो ये जो गेन करने की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, इसके इंटीजर वैल्यू में आएगी। मतलब या तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या 2 को करेगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है ना कि भाई आधा इलेक्ट्रॉन आ जाओ आधा रहने दो, नहीं हो सकता। दैट में हम ये कहें कि सीबी सब्सटेंस में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में ही होगा। तो यहां से निकल के आता है द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ एनी सब्सटेंस कितना होगा। तो स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करें तो एन का मिनिमम वैल्यू कितना यूज करें, 1। अब ये यूज नहीं करना कि एन का वैल्यू 0 पुट कर दे सर, अरे 0 होगा तो फिर चार्ज कहां से हुआ, चार्ज तो हुआ ही नहीं, तो वहां तो क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो चार्ज की बात करें, चार्ज में या तो पॉजिटिव आएगा अदरवाइज नेगेटिव आएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, 1। यहां बात करें Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम। इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो होगा पॉजिटिव में अदरवाइज होगा नेगेटिव में। क्लियर हो यहां तक? अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं एक दो। If a substance lose 50 electrons, then calculate nature and amount of charge. ठीक है, तो यहां बात करें मेरे पास है कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने, 50 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। दैट मींस यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 50। तो यहां चार्ज जो होगा वो कितना होगा, प्लस माइनस एन यूज करेंगे। बट इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए, लूज किए हैं गेन किए, सबसे लूज किए।
इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब उस पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा, तो प्लस 50 इंटू ई के, और ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 50 इंटू 1.6 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 80 इंटू 10⁻19 कूलम। ले लो यहां तक, कोई डाउट? अच्छा ठीक है, इसी पर सेकंड क्वेश्चन हम बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, चार्ज में भी एग्जिस्ट है 3.2 इंटू 10⁻20। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻17। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है Q इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻20। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है Q इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻21। ये सब कूलम चार्ज देंगे। ठीक है, इसको हमने कह दिया सॉरी 3.2 इंटू 22, ऐसा कुछ नहीं होना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसी भी सब्सटेंस पर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहां बात करते हैं, तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्लस माइनस एन ई। तो एन हमारे पास क्या है, इंटीजर मल्टीपल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां अगर n का वैल्यू बात करें Q बाय a, अगर यहां डिफाइन करें तो अगर Q का वैल्यू अगर मल्टी इंटीजर वैल्यू में आ रहा है दैट मींस वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, सोल्व करें 3.2 इंटू 10⁻20 बाय 1.6 10⁻19। ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितने टाइम, 2 टाइम्स। यहां अगर सोल्व करें 19 है, ये कितना है 20 है, -1 होगा, तो कितना रहेगा मेरे पास 2 इंटू 10⁻1। क्या बताइए, ये इंटीजर वैल्यू में आ रहा है क्या सर, 2 इंटीजर वैल्यू में। अरे बेटा यहां बात करें 10⁻1 भी है, तो यहां इट कैन बी राइट 0.2। तो 0.2 अब बात करें हमारे डेसिमल में अगर आ गया तो क्या वो इंटीजर वैल्यू में आया, नहीं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन में एन वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1.6 10⁻17 अपॉन 1.6 10⁻20 सॉरी 19। कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 10⁻19 ऊपर जाएगा तो किसमें आएगा, प्लस में, प्लस के 19 और माइनस के 17 10⁻2 100। क्या इंटीजर वैल्यू है, बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट थर्ड की बात करें हमारे पास है, देखो ये भी 10⁻19 से अगर बात करें -22 स्मॉल होता है भाई, 22 हमें पता है लार्ज नंबर है किसके कंपैरिजन में, 90 के कंपैरिजन में, बट यही बात करें हमारे पास है नेगेटिव में 22 स्मॉल है कंपेयर टू किसे, -19 से, तो ये वैल्यू स्मॉल हो गई। हमने क्या बोला 1.6 10⁻19 कूलम से स्मॉल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता या पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, यहां क्लियर हुआ हमारे पास, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, सेकंड। कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व। ठीक है, यही हम कहते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं यहां से चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉय।
ठीक है, चार्ज को ना तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, इसे एक सब्सटेंस से या ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बट चार्ज को प्रोड्यूस करना या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। सेम एनर्जी की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे हम बात कर लें, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, या इसका हम शॉर्ट में बात करें, अदर लैंग्वेज में लिखें तो ये लिखेंगे चार्ज ऑफ any isolated system remains constant। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले सर आपने कहा था कि हमें कि भी चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड या प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, हमने कहा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा हमने कहा था वो एक सब्सटेंस की बात हो रही है, सिस्टम की बात नहीं रही है, वो क्या है, एक सब्सटेंस की बात है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, देखो यहां ये इस एग्जांपल से हम क्लियर कर लेंगे। सपोज करो मेरे पास एक सिस्टम के अंदर 4 सब्सटेंस गिवन है, 4 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ए बी सी डी। इस पर मेरे पास है -2 कूलम चार्ज, इस पर मेरे पास है +4 कूलम चार्ज, -3 कूलम चार्ज, और यहां मेरे पास है 6 कूलम चार्ज। इस टाइप से है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा डिस्टर्बेंस किया, मतलब इसका चार्ज किसी एक का बी पर दिया, बी का सी पर दिया, कुछ भी मान लो इसे ट्रांसफर किया, काफी कुछ चलामली करने के बाद हमें इस टाइप से मिल रहा है। जो ए है हमारे पास है, उस पर चार्ज है मेरे पास है -1 कूलम, बी पर है मेरे पास है 2 कूलम, -3 कूलम, सी पर जो मेरे पास दे रखा है वो है 8 कूलम। अब बताइए डी पर चार्ज नहीं पता हमें, तो क्या होगा। ये पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, 4 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ए बी सी डी दे रखे हैं हमारे पास है। ए पर चार्ज आपके पास इनिशियली गिवन था -2, बी पर +4, सी पर -3, डी पर हमारे पास कितना 6। ऐसे बात करें आफ्टर द, अगर बात करें डिस्टर्बेंस की बात करें, तो ए पर चार्ज कितना गिवन है -1 कूलम, बी पर गिवन है कितना -3, सी पर गिवन है +8, और डी पर कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, ये तो बेसिकली आपकी दिमाग माइंड में आ गया होगा क्या कि भाई इसका सर टोटल चार्ज और इसका टोटल चार्ज क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो यहां बात करें मेरे पास कितना है, Q इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q फाइनल। तो यहां बात करें इनिशियल चार्ज कितना था हमारे पास, अब यहां हम यूज करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी को, एडिटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, सर एल्जेब्रिकली सम यूज कर लें। एल्जेब्रिक सम का मतलब -2 + 4, तो 4 + 6 कितना हुआ 10, 10 - 5 +5 कूलम, ये हुआ, जो इक्वल होगा किसके, QA days plus QB days plus QC days plus QD days, यही तो होगा। तो यहां बात करें 5 कूलम वुड बी इक्वल टू QA days कितना होगा 8 - 4, भाई -1 -3 कितना -4, कितना हो गया 4 प्लस QD days। अब बताइए तो QD days का वैल्यू कितना होगा मेरे पास, वो हो गया सर 1 कूलम, कितना आ गया 1 कूलम। तो देखिए यहां चार्ज चेंज हुआ गया, बिल्कुल हुआ है सर, यहां कितना -2 कूलम है, यहां कितना है -1 कूलम है। सर यहां से मेरे पास पॉजिटिव में मेरे पास क्या था -2 था, अब पॉजिटिव में सॉरी नेगेटिव में कितना हो गया -1 हो गया। इसका मतलब यहां चार्ज चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ है, यहां का चार्ज किसी अदर पर ट्रांसफर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो यहां भी कह सकते हैं चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, बट द टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसका चार्ज अगर बात करूं, ये भी दे रखा है मेरे पास है 4 प्लस मतलब कितना है 5 कूलम आया, क्या मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, नहीं कर सकता, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट हाँ ये टोटल जो चार्ज है उसको सर हम 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ द 5 कूलम चार्ज टू अनदर सब्सटेंस। इसके 5 कूलम जो चार्ज हमारे पास है उसको किसी अदर सब्सटेंस को ट्रांसफर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, या न्यूट्रल हो जाएगा। सर हमने चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे डिस्ट्रॉय नहीं किया है हमने, वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर किया है। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है।
तो ये हमारे पास थी थर्ड प्रॉपर्टी किसकी, चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्स बिटवीन चार्जेस, द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो देखो ऐसा ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, क्या कि भाई दो सेम लाइक चार्ज हमारे पास अगर बात आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के क्लोज लाते हैं तो क्या होता है, वो रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव के पास लाएंगे तो भी क्या होगा, रिपेल होगा। ठीक है, या ये कहते हैं रिपल्शन वाला फोर्स हो गया। अगर बस एक पॉजिटिव के पास अगर नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो क्या होता है, हमारे पास है अट्रैक्शन हो गया। क्लियर हुआ भाई? इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां से क्या हुआ, लाइक चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक छोटा सा डायग्राम बनाए इसके लिए। तो देखो यहां हमारे पास क्या है, दो न्यूट्रल बॉल्स हैं, इसको हमने इंसुलेटर स्ट्रिंग से सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, अभी इनकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है, ये स्ट्रेट में हमारे पास है या वर्टिकल हमारे पास है। ये कितना एंगल ड्रॉ कर रही है, 90 डिग्री बना रही है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ तो कितना है, 0 डिग्री है। बट जैसे कि बात करो, इसको भी हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो क्या होगा, तो हम ये देखते हैं कि इनके बीच रिपल्शन होता है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से इंक्रीज होकर के इस टाइप से जाता है, बिकॉज बोथ आर क्या थे, पॉजिटिव से। दैट मींस इसमें क्या हो रहा है, रिपल्शन फोर्स वर्क कर रहा है। क्लियर हुआ? तो यही हम बात करें यहां से। इसी का अगर बात करूं, ये मेरे पास, हमारे पास ये, अब फर्स्ट में हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, बट इसको सेकंड वाले को क्या कर दिया, हमने नेगेटिव चार्ज किया। तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो गई, बिकॉज ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो यहां सिंपल से हम कहने का मतलब हमारे पास ये है, लाइक चार्जेस हमारे पास है पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव जो है वो रिपल करेंगे, और हमारे पास अनलाइक चार्ज की बात है, एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास फोर्स बिटवीन द चार्जेस की बात करें। ये केवल हमने नेचर शो किया है, कितना फोर्स लगेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ में। तो केवल अभी हम बात करें केवल की फोर्स की, मतलब दो चार्जेस के बीच के बाद जो फोर्स, उसका नेचर कैसा होगा। अगर वो लाइक चार्जेस हैं, दैट मीन पॉजिटिव पॉजिटिव हो, अदरवाइज नेगेटिव नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, वो रिपल करेंगे। और अगर हमारे पास है अनलाइक चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज की। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्ज does not depends on speed of object। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए अभी हमने कहा चार्ज, स्टार्टिंग में पढ़ा था चार्ज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं मास में, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो यहां चार्ज है, बट ये बात करें मास में चार्ज में डिफरेंस क्या है। तो मास तो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ वेरी करता है। ठीक है, बट यहां बात करेंगे चार्ज जो है स्पीड के साथ वेरिएशन नहीं देता है। जैसे हमने कहा कि भाई आपने पढ़ा होगा बेटा कि m इज इक्वल टू m नॉट 1/√(1/v²/c²। ठीक है, आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ा होगा आपने। तो यहां बात करेंगे, ये तो है रेस्ट मास, ये मूविंग मास में बस है। तो यहां बात करेंगे m ऑलवेज बी ग्रेटर देन टू m नॉट और इक्वल टू m नॉट। अब यहां देखो, आपकी जो स्पीड हो जनरली कितनी हो सकती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100, 200, 500, 1000 मान लो। बट ये सी क्या है, लाइट का स्पीड है। लाइट का स्पीड मान लो 300 के बाद 8 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसके किलोमीटर जाना पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब ये स्मॉल भी क्या है, नेग्लिजिबल है कंपेयर टू किसके,
सी के, तो यहाँ मेरे पास ये कितना हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो गया, तो √1 माइनस 0 अप्रॉक्स कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ मास यूज क्या करते हैं, मास जो है वो आपके रेस्ट मास के इक्वलेंट होता है। बट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि किसी भी पॉइंट हमारे पास है, ये मास पार्टिकल है, जिसको हमने क्या कर दिया, इतनी स्पीड से मूव कराया, इसकी जो स्पीड है वो कंपेरेबल है किसके, लाइट की स्पीड के, तो क्या जो उसका मास है उसके रेस्ट मास के इक्वलेंट होगा, नहीं, वहां वेरिएशन आएगा। बट ये वेरिएशन किसमें नहीं आएगा, चार्ज में नहीं आएगा। चार्ज अगर मान लो किस सब्सटेंस पर चार्ज रखा है, 2 कूलम चार्ज है, तो वो चाहे उसको 2 मीटर, चाहे उसको रेस्ट में रखो, चाहे उसको 2 मीटर पर सेकंड से मूव कराओ या 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड से मूव कराओ, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। वो चार्ज कितना एग्जिस्ट करेगा, वो 2 कूलम है तो 2 कूलम ही रहेगा। ठीक है, तो यहां बात करें चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एक नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 प्रॉपर्टीज की। चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, but its opposite may be possible। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जिस पर मास नहीं हो बट चार्ज हो। अगर चार्ज है तो मास भी होगा, मास भी एग्जिस्ट जरूर करेगा। यहां बात करें, बट इसका अपोजिट हम बात करें, जिसमें मास है पर चार्ज नहीं हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ऐसा नहीं कंफर्म में हमेशा ऐसा ही हुआ, मे बी पॉसिबल। ठीक है, दैट मींस हम कहते हैं चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास मे बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एग्जांपल देखो, जैसे हमने कहा कि थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, हमने सोडियम का लिया। मान लो सोडियम एटम हमारे पास है, क्या न्यूट्रल था, बिल्कुल से न्यूट्रल है, तो क्या इसमें मास नहीं है, क्या सर है, मास है नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब क्या चार्ज नहीं है, सर चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो हमारे पास है, यानी ये मास जो है विदाउट चार्ज पॉसिबल है, बिल्कुल है। बट अगर मैंने कहा इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया सपोज करो, तो ऐसा तो नहीं है इसकी इसके ऊपर मास नहीं रहा, सर मास तो अभी भी रहेगा। दैट मींस कहते हैं ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्सटेंस नहीं होगा जिस पर मास नहीं हो और चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टीज थी किसकी, चार्ज की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, यानी किसी भी सब्सटेंस पर, फिर वही बात, किसी भी सब्सटेंस की बात नहीं, सिस्टम पर चार्ज कंजर्व रहेगा, सब्सटेंस पर चार्ज में प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। तो एक सब्सटेंस की बात करें तो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उस सब्सटेंस के लिए तो क्या हो गया, चार्ज या तो प्रोड्यूस हो गया अदरवाइज डिस्ट्रॉय हो गया। बट पूरे सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के लिए चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रोडक्शन ऑफ चार्ज को। ठीक है, क्लियर हुआ। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।